Assalamualaikum everyone. My name is Ali and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali. So in this lecture we will see what are wastewater treatment plant and how a wastewater treatment plant works and how many wastewater treatment plants are working in Pakistan. So let me show a video of wastewater treatment plant working in Pakistan. So here is the video of a wastewater treatment plant working in Pakistan. So moving to the next slide, here is the introduction to the wastewater treatment plant. So wastewater treatment plants, also known as sewage treatment plants, are effluent treatment plants, are facilities that process wastewater to remove pollutants and make it suitable for discharge or use. सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एक ऐसे प्लांट या फैसिलिटी हैं जिसमें क्या करते हैं कि हम जो हमारा डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनमें से जो पोllutants होते हैं उनको रिमूव करते हैं ताकि उन्हें जो हमारा वेस्ट वाटर है उसे सेफली हम अपने वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर सकें। इसमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं जैसे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और ताकि जो हमारा वेस्ट वाटर है उसकी इफेक्टिव क्लीनिंग कर सकें, उसमें से सारे पोllutants को रिमूव कर सकें और हम इसे सेफली अपने इन्वायरमेंट में दोबारा शामिल कर सकें। In this slide, the processes which are followed in a wastewater treatment plant are discussed. So first one is the pump station. Pump station is used to pump our wastewater. The second one is the bar screens. Bar screens are used to remove the large solid substances. Then the grit and sludge removals, primary sedimentations, aeration and biological reduction. Aeration is done to remove the falling smell from our wastewater, and then the biological reduction. In biological reduction, we reduce the organic content BOD of our wastewater. Then final sedimentation, and seventh one is the disinfection and final treatment. The last step is done to improve the quality of our wastewater to make it potable or for agriculture reuse. So in this slide, the processes are divided into the different parts which are followed in a wastewater treatment plant. The water entering wastewater treatment plant undergoes a series of physical, chemical and biological process to remove the pollutants it contains. सो एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट वन इज प्री ट्रीटमेंट और प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, then primary treatment, then secondary, and last one is the tertiary treatment. So what is the pre-treatment or preliminary treatment? So pre-treatment is done to purify our water. सो प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि हमारे जो वेस्ट वाटर होता है उसमें से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करते हैं जो हमारे जो फर्दर प्रोसेसेस हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के उनको इफेक्ट कर सकता है. इसमें से हम लार्ज और मीडियम साइज सॉलिड जो इनसॉल्युबल सॉलिड वेस्ट सब्सटेंसेस होती हैं उनको अलहदा कर लेते हैं. उनको कैसे अलहदा किया जाता है कि हम डिफरेंट तरह की स्क्रीन्स और सील्स फिल्टर एज अ फिल्टर्स यूज करते हैं और उनको अलहदा कर लेते हैं. सो प्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो हमारे वेस्ट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल लार्ज सब्सटेंसेस होती हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं ताकि जो हमारे फर्दर आने वाले प्रोसेसेस हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के वो इफेक्टिवली हो सकें और वो इफेक्ट और डैमेज ना हो. इसी तरह हम ग्रीस और जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनको भी डी सैंडर और डी ग्रीसर का इस्तेमाल करते हुए रिमूव कर सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि जो इनसॉल्युबल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं. वाटर इज इसमें क्या करते हैं कि हम जो वेस्ट वाटर है उसको 1 या 2 घंटे के लिए हम किसी टैंक में सस्टेन करते हैं और उसमें से जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाते हैं और फिर उनको अलहदा कर लिया जाता है. इसमें हम डिफरेंट केमिकल्स जैसे कोगुलेंट्स और फ्लक्कुलेंट्स ऐड करते हैं जो इनके साथ अटैच हो जाते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स के साथ और इनके और जो सेडिमेंटेशन है उसके प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं ताकि जो जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको मोर इफेक्टिवली हम रिमूव कर सकें. इसमें हम फास्फोरस वगैरह को भी रिमूव कर देते हैं. सम केसेस में हम इसमें एसिटिक या बेसिक एजेंट्स ऐड करते हैं ताकि हमारे जो वेस्ट वाटर है उसकी जो
पीएच है उसको हम मेंटेन कर सकें या न्यूट्रलाइज कर सकें। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि हम जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको कोगुलेंट्स और फ्लैकुलेंट्स जैसे केमिकल्स को ऐड करते हुए सेडिमेंट करवा के रिमूव कर देते हैं। So moving to the next step is the secondary treatment. Secondary treatment is basically the biological process in which different microorganisms are used to remove the organic content present in our wastewater. So it remove organic content or matter from the water as well as nutrients such as nitrogen and phosphorus. The secondary treatment is mainly biological treatment, generally utilize bacteria and microorganisms to degrade and eliminate the organic matter and the different nutrients contained in the water. इसमें one of the example of this secondary treatment is activated sludge process. Activated sludge process में क्या होता है कि हमारे पास एक टैंक होता है जिसमें हमारे पास एक एक्टिवेटेड जो स्लज होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक टैंक होता है जिसके अंदर हमारे जो वेरिंग कंडीशंस पे बैक्टीरियाज वर्क करते हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे हमारे एरोबिक, एनारोबिक और एनऑक्सिक बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाई ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम करते हैं, एनऑक्सिक एब्सेंस में काम करते हैं और एनारोबिक कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम करते हैं। तो हमारे पास एक टैंक मौजूद होता है जिसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं कि जो हमारा वेस्ट वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको फीड आउट करते हैं और उसको एज अ फूड इस्तेमाल करते हुए जो हमारे वेस्ट वाटर है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उसकी मिकदार को या अमाउंट को कम कर देते हैं। सो हेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव इन द टैंक और रिएक्टर फीड ऑन द ऑर्गेनिक मैटर एंड द न्यूट्रिएंट्स कंटेन इन द वाटर, रिमूविंग देम फ्रॉम द वाटर एंड टेकिंग देम इनटू देयर ऑर्गेनिजम्स या इनटू देयर बॉडीज। सो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इसमें आगे हम एक सेटलिंग टैंक इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस जो प्रीवियस स्टेप में जो हमारे बैक्टीरियाज इस्तेमाल हुए होते हैं उनको हम जो टैंक में सेटल आउट करते हैं और इनके सेटल आउट होने से प्रेसिपिटेशन होती है और एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है जिसको हम स्लज का नाम देते हैं। तो here the bacteria that have grown in the previous process precipitate to the lower part of the settling tank, generating a mixture of water and solids which is called biological sludge. इस जो मिक्सचर को हम फ्लश आउट भी कर सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको आगे एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा प्योरीफाई वाटर होता है उसको हम ऊपर वाला जो हिस्सा होता है टैंक का उससे सेपरेट आउट कर लेते हैं। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम अगर समराइज करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंटेंट की मिकदार को हम कम करते हैं। कैसे करते हैं? जो हमारे पास बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं वो ऑर्गेनिक कंटेंट को एज अ फूड लेते हैं और उसको डिग्रेड करते हैं, जिससे हमारा जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर इसकी मिकदार ऑर्गेनिक कंटेंट की कम हो जाती है और इसकी वजह से जो इसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है हमारे वेस्ट वाटर की वो भी कम हो जाती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज द टर्शियरी ट्रीटमेंट। अगर हम अपनी वाटर की क्वालिटी को मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसको एक और प्रोसेस से पास आउट करते हैं जिसको हम टर्शियरी ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। तो the aim is to increase the final quality of the water so that it can be returned to the environment here and in some cases used for human activity। इसमें क्या करते हैं हम वाटर की क्वालिटी को मजीद इम्प्रूव करते हैं। इसमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं और डिफरेंट तरह के केमिकल्स को भी ऐड करते हैं ताकि जो पैथोजेनिक एजेंट्स है जो प्रीवियस स्टेप्स से पैथोजेनिक एजेंट्स की अगर कुछ मिकदार हमारे वेस्ट वाटर के अंदर रह गई थी या ट्रीटेड वाटर के अंदर रह गई थी तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे फेशियल बैक्टीरिया, जैसे अगर ये मतलब हमारे वेस्ट वाटर के ट्रीटेड वाटर के अंदर पैथोजेनिक एजेंट्स मौजूद होंगे तो इनको हम एज अ पोर्टेबल वाटर या फिर एग्रीकल्चर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये अनहाइजेनिक होते हैं और बहुत सारी बीमारियां या डिजीजेस काज करेंगे। तो इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स को हम फॉलो करते हैं जैसे फिल्ट्रेशन विद सैंड मटेरियल्स, डिसइंफेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं या फिर यूवी लाइट का। तो इसमें से हम ऐसे माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिकदार को कम करते हैं जो प्रीवियस स्टेजेस से जो वाटर ट्रीट होके आया है उसमें शामिल हो गए थे। जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस में मैंने बताया था कि हम जो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं वो अगर उनकी कुछ मिकदार हमारे ट्रीटेड वाटर के अंदर रह जाती है तो वो क्या करती है कि वो वाटर को अनहाइजीनिक बनाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को मजीद इम्प्रूव
कर सकें। स्लज की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक मिक्सचर हम ऑब्टेन करते हैं जिसको हम स्लज का नाम देते हैं, और इस स्लज के जो इसके स्लज को डिवाटर किया जाता है ताकि इसके वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा सके। और इसके अलावा इसमें से जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसको भी उनकी ग्रोथ को स्टेबलाइज किया जाता है और फिर इनको रिमूव किया जाता है ताकि जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा मिक्सचर प्रोड्यूस हो सके जिसमें न्यूट्रिएंट रिच मिक्सचर हो जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर आगे इस्तेमाल कर सकें। और इन स्पेन इट इज कॉमनली रीयूज्ड इन एग्रीकल्चर एज फर्टिलाइजर, और स्पेन में इसको कॉमनली एज अ फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं स्लज को। व्हाट इज वेस्ट वाटर? सो वेस्ट वाटर जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसा वाटर जो हमारे डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से निकलता है उसे हम वेस्ट वाटर का नाम देते हैं। इसमें लो ऑक्सीजन होती है, और इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट और पोल्यूटेंट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो सीवेज वाटर और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है इसको हम बेसिकली इन दोनों को हम वेस्ट वाटर का नाम दे सकते हैं। सो वाई वो नीड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम वाटर को ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे हमारी ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होगी, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह काज होगी। So, untreated wastewater can contain harmful substances like pathogen, heavy metals, and chemicals that can contaminate water sources, harm aquatic life, and cause diseases. So, treatment processes remove these pollutants, allowing the water to be safely discharged or reused. So, wastewater treatment अगर हम अपने वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इससे बहुत सारी डिजीजेस पैदा होंगी, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा होगी। और इसके अलावा अगर हम इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स, केमिकल्स और कंटेमिनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें वेस्ट वाटर को ट्रीट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है ताकि हम एक तो सेफली अपनी वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर सकें। अगर हम पाकिस्तान के वेस्ट वाटर जनरेशन की बात करें तो पाकिस्तान 4.36 बिलियन मीटर क्यूबिक वेस्ट वाटर जनरेट करता है पर एनुअली। और इसके अलावा अर्बन एरियाज में क्या कितना जनरेट होता है? 674,009 मिलियन गैलन्स, और इसी तरह रूरल तो एरियाज में 288,326 मिलियन गैलन्स पर एयर जनरेट होता है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ग्रीन पार्ट जो है ये डोमेस्टिक और म्युनिसिपल या फिर कमर्शियल वेस्ट वाटर है, और ये 79% है। अगर हम ये ब्लू पार्ट की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंट्रीब्यूशन है, ये है 6%। और ये 16% डेट की बात करें तो ये 16% है, और ये एग्रीकल्चर की वेस्ट वाटर जो है उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो है हमारा डोमेस्टिक और म्युनिसिपल एफोलेंट या फिर वेस्ट। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ 1% जो है 1% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड। और इसी तरह इस्लामाबाद में 3 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वर्क कर रहे हैं। इसी तरह कराची में 2 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वर्क कर रहे हैं, और इस तरह लाहौर में भी कुछ ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जिसमें हम स्क्रीनिंग और ग्रेट रिमूवल का इस्तेमाल करते हैं। फैसलाबाद में एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह रूरल एरियाज में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमारे जो सरफेस और ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा पोल्यूट हो रहा है। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 10% को जो हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो इनकी कैपेसिटी इतनी के है वो सिर्फ 10% जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कर सकते हैं। इनमें से जो फंक्शनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो 8 हैं, जो नॉन फंक्शनल हैं वो 20+ हैं। और किन किन के एरियाज में ये हैं? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर वगैरह के एरियाज में ये मौजूद हैं। अगर डिफरेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करें तो जैसे लाहौर में बाबू साबू के पॉइंट पे एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो इसकी कैपेसिटी में भी है 14 मिलियन गैलन पर डे, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर हम कराची की बात करें तो इसमें TP1, TP2 और TP3 है, और इनकी कंबाइंड कैपेसिटी है 150 मिलियन गैलन्स पर डे, और ये ऑपरेशनल लेकिन अंडर स्ट्रेस है। इसी तरह इस्लामाबाद की बात करें तो इसमें ICT सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 17 मिलियन गैलन पर डे, और ये ऑपरेशनल है।
इसी तरह फैसलाबाद में वासा ट्रीटमेंट प्लांट है और इसकी कैपेसिटी है 17 मिलियन गैलन पर डे और ये फंक्शनल है बट ओवरलोडेड है। इसी तरह कोयटा में है हाना यूरक प्लांट और इसकी कैपेसिटी है 8 मिलियन गैलन पर डे और ये भी अंडर स्ट्रेस है। तो हेयर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वर्किंग इन different cities of Pakistan, and you can see the capacities and names of the plants and their status. They are working or they are not working or they are overloaded or they are under stress. सो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो 80% और रूरल वेस्ट वाटर जो है उसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं अपनी लैंड में या फिर वाटर बॉडीज में। इसकी वजह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फंडिंग की कमी है जिसकी वजह से बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे कि पोल्यूशन और डिजीज वगैरह काज हो रही हैं, वाटर बोर्न डिजीजेस और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन भी इससे हो रही है। अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की स्टैट की बात करें, स्टैटिस्टिक की बात करें तो हमारे पाकिस्तान में 17,000 यूनिट्स हैं इंडस्ट्रीज के, जिसमें से सिर्फ 2 to 5% है जो ऐसे यूनिट्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट वाटर का। इनमें टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, शुगर इंडस्ट्रीज वगैरह शामिल है जो हमारे मेजर प्लूटर्स या पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन प्लूटेंट्स कंट्रीब्यूटर्स हैं। Here is a list of different industries which have established their own waste treatment plants, such as first one is the Lahani Silk Mills. It is located in Karachi and its capacity is 1200 million cubic million meter cubic per day and it was established in 2019. Then the TF Apparels, it is also in Karachi and it has a capacity of 1500 gallons per day and it was established in 2018. Then PepsiCo Sundar Snakes plant and it is in Lahore and you can see its capacity is 618 meter cubic per day and it was established in 2018 as likewise Aston Leather Company in Lahore and it was established in 2017 and its capacity is 650 meter cubic per day. So here you can see there are different industries and their locations and their capacities and capacities of their wastewater treatment plant and in which year their wastewater treatment plants were established. So moving to the next slide, here is the Barrier Town wastewater treatment plants. So Barrier Town has established their own wastewater treatment plant in Rawalpindi in Karachi, producing 804 gallons of clean water per day. This water is reused for horticulture, infrastructure cleaning, and fire brigade vehicles, while the sludge is used as fertilizer. सो बैरिया टाउन ने अपने खुद के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक सेटअप किया है जिसकी कैपेसिटी है 1620804 गैलन पर डे और इसको जो ट्रीटेड वाटर होता है इसको हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे फायर ब्रिगेड व्हीकल्स के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। The treatment plants utilize advanced technology to recycle wastewater in reducing the demand for fresh water and minimizing environmental effects. Rawalpindi Bahria Town Phase 8 has a sewage treatment plant as a part of its infrastructure. Karachi, Bahria Town Karachi has 24/7 sewage treatment plants that treats sewage water for reuse in construction and horticultural needs. सो कंसिक्वेंसेज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, अगर हम वेस्ट वाटर को अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट जो होगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगी, रिवर एंड कैनाल पोल्यूशन हो सकती है, इससे हमारी एक्वेटिक लाइफ जो है वो इफेक्ट हो सकती है। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो इससे हम मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं जैसे टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया, टाइफाइड एंड स्किन डिजीजेस। इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स पैदा होंगी वो भी अनहाइजेनिक होगी, हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। इस तरह जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है या फिशरीज की जो इंडस्ट्री है वो भी इससे इफेक्ट हो सकती है। तो अगर इस लेक्चर को हम समराइज करें तो here we discuss what are the wastewater treatment plants and how a wastewater treatment plant works. So first of all we discuss a wastewater treatment plant। एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें हम अपने जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करते हैं, उसमें से पोल्यूटेंट्स वगैरह का रिमूव कर सकें ताकि उससे हम अपनी वाटर बॉडीज में उसको
सेफली डिस्चार्ज कर सकें और उसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए सेफ बना सकें। तो आगे उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह की प्रोसेसिंग है जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे प्री ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी है, फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा हमने देखा कि पाकिस्तान में किन किन जगहों पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है। जो हमारे उनकी कैपेसिटी बहुत कम है और हमें मज़ीद जो है वेस्ट वाटर प्लांट्स जो है वो लगाने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने जो जो हमारा वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको ट्रीट कर सकें और जो हमारी जो पोल्यूशन है उसको, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की जो कंसर्न्स हैं और हेल्थ के जो कंसर्न्स हैं उनको ओवरकम कर सकें। So here are some resources from which the information included in this lecture is taken. So first one is Pakistan Bureau of Stat, WASA reports, Ministry of Climate Change, UNDP, NEC Pakistan, Springlink, and you can see the different links mentioned here for more information. So this was the lecture about. So thank you. This was the lecture about wastewater treatment plant. So if you have any question regarding the wastewater treatment plants or this lecture, you can mention down it in the comment section or ask me directly. So have a good day. Thank you.